देवलपुरा नाम के एक गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। गांव के पास में ही एक केमिकल फैक्ट्री थी। गांव के बहुत सारे लोग उसी फैक्ट्री में काम करने जाया करते थे। केमिकल फैक्ट्री में बहुत सारे खतरनाक केमिकल बनाए जाते थे। गांव के लोग काम करके रोज वापस गांव आ जाया करते थे। एक दिन जब विकास अपना काम खत्म करके वापस फैक्ट्री से अपने गांव की तरफ आ रहा था, तभी उसके कपड़े में एक केमिकल लग जाता है। विकास को पता नहीं था कि उसके कपड़े पर केमिकल लगा हुआ है और वह गाँव में आ जाता है। तभी वह केमिकल रोड किनारे उसके कपड़ों से गिर जाता है। रोड के किनारे ही एक कुत्ता घूम रहा था। वह कुत्ता उस केमिकल को देखकर उसे चाट लेता है। केमिकल को चाटने की वजह से कुत्ता बीमार हो जाता है। एक दिन जब गौरीशंकर गांव में घूम रहा था, तभी वह कुत्ता गौरीशंकर को काट लेता है। कुत्ते के काट लेने के कारण गौरीशंकर बीमार हो जाता है। तभी शिवा एक दिन अपने दोस्त गौरीशंकर से उसके घर मिलने जाता है। अरे गौरीशंकर, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा है भाई, कहाँ गायब है तू? इतना कहकर शिवा गौरीशंकर के घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, गौरीशंकर को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे गौरीशंकर, ये क्या हो गया तुझे? तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई भाई? तभी गौरीशंकर अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगता है। यह सब देखकर शिवा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी गौरीशंकर शिवा के ऊपर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। अब शिवा और गौरीशंकर दोनों ज़ॉम्बी बन गए थे। गौरीशंकर के घर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। यह सब सुन के गाँव के लोग गौरीशंकर के घर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अचानक गौरीशंकर और शिवा घर से बाहर निकलते हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर गांव के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। भाग रमेश, भाग, क्या हो गया? पागल हो गया, मार देंगे। भाग इधर से, भाग। तभी वह दोनों गांव वालों के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें काटने लगते हैं। जिनको भी उन दोनों ने काटा था, वह लोग भी अब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। बाकी बचे लोग अपनी जान बचाकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं और दरवाजा लगा देते हैं। अरे बाहर लोगों को क्या हो गया रामू? ये लोग एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं? और काटने से यह बीमारी इतनी जल्दी कैसे फैल रही है रामू? काका जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? काका जी, इस तरीके से तो ये गाँव खत्म हो जाएगा। नहीं रामू, घबरा मत। ऐसे सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं ढूंढा जा सकता। तो काका जी, कौन ढूंढेगा? कौन इस बीमारी का इलाज? कौन बचाएगा हमको काका जी? तभी अचानक बाहर से बहुत डरावनी आवाजें आने लगती है। गांव में सड़कों पर अब सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही इधर उधर घूम रहे थे। तभी कुछ लोग बचते हुए सरपंच जी के घर की ओर जाते हैं। अरे सरपंच जी, यह सब गांव में क्या हो गया है? इन लोगों को हम कैसे बचाएंगे सरपंच जी? अरे राम प्रसाद, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ हमारे गाँव वालों को। आखिर ये बीमारी हमारे गाँव में आई कैसे? हमको कैसे भी करके जल्दी से जल्दी इस बीमारी का इलाज ढूंढना पड़ेगा। इस बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज तो होगा सरपंच जी, बस पता नहीं हमें कि ये इलाज ढूंढेगा कौन, हमें बचाएगा कौन। उसी दिन शहर से श्यामलाल अपने दोस्त गौरीशंकर और शिवा से मिलने के लिए गांव की ओर आता है। तभी उसे गांव में से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वह पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि गांव में आखिर चल क्या रहा है। तभी वह देखता है कि उसका दोस्त गौरीशंकर और शिवा दोनों ही ज़ॉम्बी बन गए हैं। यह सब देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। वह देखता है कि गांव के और भी लोग ज़ॉम्बी बनकर गांव में ही इधर उधर घूम रहे हैं। वह इन सभी से बचता हुआ सरपंच जी के घर की ओर जाता है। तभी वह देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज ने मिलकर अपना एक घर बना रखा है, जिसके अंदर वह अपने खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही शिवा वहाँ पास जाकर देखता है, वह बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ रखे हुए थे इंसानों के शरीर के टुकड़े। वह भागकर सरपंच जी के घर चला जाता है। अरे सरपंच जी, यह सब गाँव वालों को क्या हो गया है? बेटा श्यामलाल, अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा श्यामलाल। हम गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान है बेटा। इस बीमारी ने बेटा हमारे गांव के बहुत सारे लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है। इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है बेटा। अरे सरपंच जी, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। इस बीमारी का भी कोई ना कोई इलाज जरूर मिल जाएगा। हाँ सरपंच जी, इस बीमारी का इलाज ढूंढने से पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि आखिर यह बीमारी गांव में कैसे फैली है। पहले हमें इस बीमारी की जड़ तक जाना होगा सरपंच जी। अब श्यामलाल गांव में घूमकर उस बीमारी का कारण ढूंढने लगता है। ज़ॉम्बी से बचते हुए श्यामलाल रोड के किनारे पहुंच जाता है। वह देखता है कि रोड के किनारे एक चमकीला सा केमिकल रखा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन सा केमिकल है। वह उस केमिकल को लेकर शहर में एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे गांव में कोई अजीब सी बीमारी फैल गई है और मुझे डर है कि कहीं यह बीमारी इस केमिकल के कारण ही तो नहीं फैली है। घबराओ नहीं श्यामलाल, मैं अभी इस केमिकल की जांच करके तुमको बताता हूँ कि आखिर ये केमिकल है क्या और ये इंसानों के लिए कितना खतरनाक है। अरे श्यामलाल, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। ये जो केमिकल है ये इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये केमिकल इंसानों को जिंदा लाश बना देता है और इससे हुई बीमारी लोगों में बहुत तेजी से फैलती है। तो क्या डॉक्टर अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्या?
अभी तक तो श्यामलाल इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है और ना ही इसका कोई वैक्सीन है। तो क्या इसका मतलब यह है कि डॉक्टर साहब हम किसी भी गांव वाले को नहीं बचा पाएंगे? नहीं श्यामलाल, लेकिन हम इसकी वैक्सीन जरूर बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? खतरनाक कैसे डॉक्टर साहब? श्यामलाल, हमको ये वैक्सीन बनाने के लिए एक जिंदा ज़ॉम्बी को पकड़ के लाना होगा। क्या? जिंदा ज़ॉम्बी? लेकिन डॉक्टर साहब अगर हमने ज़ॉम्बी को हाथ लगाया तो हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। नहीं नहीं श्यामलाल, वो बीमारी हमको तभी होगी जब ज़ॉम्बी हमको काटेगा। हमको हर हालत में ध्यान रखना होगा कि ज़ॉम्बी हमको काट ना पाए। इसके लिए श्यामलाल मेरे पास ऐसा एक सूट है जिससे ज़ॉम्बी हमको काट नहीं पाएगा, लेकिन ये सूट हम दोनों को पहनना पड़ेगा। लेकिन श्यामलाल, सवाल ये है कि हम ज़ॉम्बी को पकड़ेंगे कैसे? डॉक्टर साहब मेरे पास एक आइडिया है। हम ज़ॉम्बी के लिए एक जाल बिछाएंगे, उसमें हम इंसान जैसा दिखने वाला एक पुतला रख देंगे। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे लेने आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है श्यामलाल। डॉक्टर और श्यामलाल गांव में जाकर ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगते हैं और उसमें इंसानी पुतला रख देते हैं और उस पुतले के ऊपर थोड़ा सा खून डाल देते हैं। जैसे ही वह पुतले के ऊपर खून डालते हैं अजीब सी आवाजें आने लगती है और एक ज़ॉम्बी चलकर जाल के पास आने लगता है। जैसे ही वह पुतले के पास आता है उसे जाल में कैद कर लेते हैं। अब डॉक्टर और श्यामलाल घबराते हुए उस जाल के पास आते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आखिर हमने इसे पकड़ ही लिया। हाँ श्यामलाल, आखिरकार हमने इसे पकड़ ही लिया। अब वह दोनों उसे लेकर अपनी लैब में आ जाते हैं। डॉक्टर उस ज़ॉम्बी का ब्लड सैंपल ले लेता है और वैक्सीन के ऊपर काम करने लगता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर श्यामलाल को बताते हैं कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। श्यामलाल, हम जो ज़ॉम्बी पकड़ के लाए थे हमने उससे वैक्सीन बना ली है। लेकिन डॉक्टर साहब पता कैसे चलेगा कि यह वैक्सीन काम कर रही है? श्यामलाल, हम ये वैक्सीन इस ज़ॉम्बी पर ट्राई करेंगे और हम देखेंगे कि इस वैक्सीन का ज़ॉम्बी पर क्या असर होता है। तभी डॉक्टर उस ज़ॉम्बी को वैक्सीन लगा देता है। कुछ देर बाद दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वैक्सीन लगाते से ही वह ज़ॉम्बी इंसान बन गया था। जो ज़ॉम्बी ठीक हुआ था वह और कोई नहीं बल्कि श्यामलाल का दोस्त गौरीशंकर ही था। वह दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गौरीशंकर, गौरीशंकर भाई तू ठीक हो गया? हाँ भाई श्यामलाल, मैं ठीक हो गया। तूने मुझे बचा लिया भाई। अरे तुम दोनों ऐसे ही बात करते रहोगे क्या? भाई हमको सभी गांव वालों को जाके भी बचाना है और तुम्हारा दोस्त शिवा भी तो ज़ॉम्बी बना हुआ है। हमको सब लोगों को जाके बचाना है। चलो जल्दी। हाँ डॉक्टर साहब, चलो चलो, हमें सभी गांव वालों को बचाना है। वह तीनों अब वैक्सीन लेकर गांव की ओर जाने लगते हैं। अब वह सभी लोग मिलकर गांव में सभी को वैक्सीन लगा देते हैं। वैक्सीन लगाने से गांव के वह सभी लोग ठीक हो जाते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन गए थे। अब डॉक्टर सभी गांव वालों को बताते हैं कि आखिर यह बीमारी गांव में कैसे फैली थी और यह बीमारी कहां से आई थी। गांव वालों, यह बीमारी यहाँ गांव में इस केमिकल फैक्ट्री से फैली है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। सभी लोग खुशी खुशी फिर से गांव में रहने लगते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।